आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मत्ती 6 का 1 से 34 तक। पहले मैं आपको यह वचन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। इस चैनल में आपको नया नियम, पुराना नियम और प्रार्थना मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम वचन को शुरू करते हैं। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना की शिक्षा। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के चौराहों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बार बार बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। उपवास की शिक्षा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख अच्छी हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। किसी बात की चिंता ना करना। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते हैं न काटते हैं।
तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। धार्मिकता दिखावे के लिए नहीं। संदेश: जब हम भलाई, दान, सेवा, मदद करें, तो वह दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा लोगों से प्रशंसा पाने के लिए करते हैं, तो हमें परमेश्वर से कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। उदाहरण: जब दान दे तो चुपचाप दें, किसी को पता भी न चले, तभी वह सच्चा भलाई है और उसका फल स्वर्गीय पिता देगा। प्रार्थना कैसे करें? संदेश: प्रार्थना एक निजी और सच्चा संवाद है परमेश्वर के साथ। लोग दिखावे के लिए सार्वजनिक जगहों पर ऊंची आवाज में प्रार्थना करते थे। यीशु ने कहा कि ऐसी प्रार्थना का कोई आत्मिक मूल्य नहीं है। उन्होंने हमें प्रभु की प्रार्थना सिखाई। परमेश्वर की महिमा हो, उसकी इच्छा पूरी हो, हमें रोज की जरूरतें दे, हमारे पाप क्षमा करे जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, और हमें बुराई से बचाए। मुख्य बात: क्षमा वही पाता है जो दूसरों को क्षमा करता है। उपवास का सही तरीका: उपवास भी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। लोग जानबूझकर दुखी चेहरा बनाते थे ताकि सब कहें, ये उपवासी है। यीशु ने कहा कि ऐसा मत करो। अपने को सामान्य रखो, ताकि तुम्हारा उपवास परमेश्वर के लिए गुप्त हो और वही तुम्हें प्रतिफल देगा। स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। सांसारिक धन नाशवान है, कीड़ा, काई, चोर इसे नष्ट कर सकते हैं। पर जो भलाई, दया और ईश्वर के कार्यों में निवेश किया गया है, वह स्वर्ग में संचित होता है। जहां तुम्हारा धन है, वहीं तुम्हारा मन रहेगा। आत्मिक दृष्टि का महत्व। आंख आत्मा का दिया है। यदि आपकी दृष्टि शुद्ध है, तो पूरा जीवन प्रकाश से भरा रहेगा। पर यदि नजर दूषित है, लालच, ईर्ष्या आदि से, तो जीवन में अंधकार छा जाएगा। परमेश्वर या धन। कोई एक साथ दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर और धन। हमें निर्णय लेना होगा कि हम किसके लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए या सांसारिक लोभ के लिए। चिंता न करें, विश्वास रखें। यीशु ने सिखाया कि खाने, पीने, कपड़े, कल की चिंता मत करो। उदाहरण: पक्षी खेत में नहीं बोते, न काटते, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। फूल न मेहनत करते हैं, न बुनाई, फिर भी वे बहुत सुंदर होते हैं, सुलेमान जैसे राजा से भी अधिक। अगर परमेश्वर उन्हें संभालता है, तो क्या वह हमें नहीं संभालेगा? मुख्य बात: पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।